हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम फ्लटर का यूज़ करें मोबाइल ऐप बनाने के लिए। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे फ्लटर को सेटअप करें अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे, जो भी आप यूज़ करते हैं, मैक, लिनक्स, विंडोज़ को कैसे इसको सेटअप करना है, पहली बार कैसे इसको इंस्टॉल करना होता है, वो हमने पिछली वीडियो में देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, तो flutter.dev जो वेबसाइट है उसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं, उनमें डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी अच्छी है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मीनवाइल चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले जो वीडियो थी उसमें मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। अगर आपको नहीं पता तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल है प्रोजेक्ट क्रिएट करना फ्लटर में। आपको जिस भी फोल्डर में क्रिएट करना है, पहले उस फोल्डर में चले जाइए। मैं या सी डी डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना रखा है माई ऐप। आप कुछ भी बनाना चाहते तो बना सकते हैं। सिंपल है, फ्लटर क्रिएट और कुछ भी नाम दे सकते हैं, माई ऐप 2, दैट्स इट। जैसे इसको एंटर मारेंगे ये एक माई ऐप 2 नाम का फोल्डर क्रिएट कर देगा और उसके अंदर आपका जो है प्रोजेक्ट की फाइल्स ऑलरेडी होंगी, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ्लटर की ऐप बनाने के लिए। अब मान लीजिए आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करना नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करते हैं अगर, तो उसमें आप अगर आपने फ्लटर प्लगइन इंस्टॉल करा था, लास्ट वीडियो के हिसाब से देखा था, तो उसमें जो है आपको ऑप्शन मिल जाएगा नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। मैं आपको फिर से उसमें भी दिखा देता हूँ। अगर मैं क्लोज करूँ प्रोजेक्ट तो यहाँ पे आपको दिएगा स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, एक बार प्रोजेक्ट आपने क्रिएट कर लिया तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं अपने कोड को एडिट करने के लिए, और आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं एडिट करने के लिए। तो मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, बट आप एंड्रॉइड स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस जो आएगा वो आपके पर्सनल चॉइस के ऊपर आएगा। ऐप तो दोनों में सेम ही बनेगी। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले कुछ इस तरह का इसका डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर आएगा। तो जो मेन फोल्डर हमें देखना है वो है लिब फोल्डर। यहाँ पे हमारा सारा कोड आता है। बाकी जो iOS है, एंड्रॉयड है, ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फाइल जनरेट करता है एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए, बट हमको उसमें शुरुआत में एटलीस्ट कम से कम ज़्यादा छिड़कानी करने की जरूरत नहीं है। हमारा सारा काम लिब से हो जाएगा। अब लिब में जाएंगे तो हम फाइल देखेंगे मेन डॉट डाट। तो जो फ्लटर होता है या कोई भी डाट की वेबसाइट, डाट का ऐप होती है, या डाट की कोई भी सर्विस क्रिएट करें डाट लैंग्वेज में, तो सब में जो है जो एंट्री पॉइंट होता है, जो कोड आपको चलना शुरू होगा, वो सब में चलना शुरू होगा मेन मेथड से। यानी जो वॉइड मेड है सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है रन होना। ठीक है, तो इसलिए लिब में जो है मेन डॉट डाट फाइल है, उसके अंदर आपको ये वॉइड मेन फंक्शन मिल जाएगा। इनिशियली जब प्रोजेक्ट जनरेट करते हैं तो कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ कोड आता है। अगेन ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, हम इसे एक्चुअली सारा लेते हैं और डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, हम शुरुआत से बना सकते हैं अपनी ऐप और मैं को समझा सकता हूँ क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, इसे डिलीट कर देते हैं। ये हमने सबको डिलीट कर दिया है। हमने इंपोर्ट फाइल रखी क्योंकि जो हम ऐप बनाएंगे उसमें हमें जो मेथड चाहिए, फंक्शन चाहिए, वो इस material.dart के अंदर डिफाइंड है, इसलिए हम इसको इंपोर्ट रखा हुआ है। देखिए जैसे मैंने डिलीट करा वैसे जो मेरा टेस्ट फोल्डर है ये लाल हो गया। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट टेस्ट फाइल आई थी जिसके अंदर टेस्ट लिखे हुए थे, वो अब नहीं चलेंगे क्योंकि हमने फाइल डिलीट कर दी। हमारा माई ऐप जो चेंज हो चुका है। तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, जब प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे जो टेस्ट होंगे वो मेरी ऐप के स्पेसिफिक तो नहीं है, इसमें डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो मैंने इसे बताया कि सबसे पहले शुरुआत होता है वो आपका होता है वॉइड मेन से। ठीक है, ये डार्ट की फंक्शनैलिटी है। अब बात करते हैं फ्लटर की। ठीक है, डार्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और फ्लटर जो है फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी कह लीजिए, जो भी इसको कहना पसंद करते हैं वो इसका शब्द कर सकते हैं। इसके अंदर आपके सारा कोड है, जो आपका लॉजिक है ऐप बनाने का, वो फ्लटर के अंदर है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी डार्ट है। तो डार्ट बोलती है कि वॉइड मेन शुरू करें। फ्लटर क्या कहता है कि आपकी जो ऐप होगी उसके लिए इसने मेथड जिसको बोलते हैं रन ऐप। ठीक है, इसने मेरा इंटेलिजेंस ऑन है, सो उसने शो कर दिया क्या है ऑप्शन। तो रन ऐप जो है ये एक मेथड है जो एक ऐप को रन करेगा। यानी मेरी जब ऐप स्टार्ट होगी तो ये उस ऐप को स्टार्ट करेगा, रन करेगा सबसे पहली बार। ठीक है,
इसको आर्ग्यूमेंट चाहिए, आर्ग्यूमेंट क्या चाहिए, इसको ऐप चाहिए। अब फ्लटर में दो तरह की ऐप बनती हैं, एक ऐप होती है जिसे बोलते हैं मटेरियल ऐप, दूसरी होती है क्यूपर्टिनो ऐप। तो मटेरियल ऐप जो है वो मेनली आपकी जो है वो इंस्पायर्ड है एंड्रॉयड के मटेरियल डिज़ाइन से, और जो क्यूपर्टिनो ऐप है वो इंस्पायर्ड है iOS के डिज़ाइन से। अगर आप iOS के लिए स्पेसिफिक ऐप बनाना चाहते हैं तो आप क्यूपर्टिनो ऐप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मटेरियल ऐप यूज़ करते हैं तो आप एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना आएगा कि जो आपकी ऐप होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल डिज़ाइन जो होगा उसके हिसाब से दिखेगी। आप उसको डेफिनेटली कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप उसको कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं, उसको यूनिक लुक दे सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि अगर आप मटेरियल ऐप यूज़ करेंगे तो आपकी ऐप iOS पे नहीं चलेगी, वो iOS पे भी चलेगी। बाय डिफ़ॉल्ट उसका लुक एंड्रॉयड वाला होगा, उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम मटेरियल ऐप पे ही फोकस करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा विजिट्स हैं, उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें काफ़ी ट्यूटोरियल्स है। तो मटेरियल ऐप करते हैं। तो मैंने मटेरियल ऐप ये डिफाइन कर दी, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा मेन है उससे प्रोग्राम शुरू होगा, वो क्या करेगा, वो एप्लीकेशन को रन करेगा। किस तरह एप्लीकेशन को रन करेगा, मटेरियल ऐप को। बट अब सवाल आता है कि इसमें दिखाएंगे क्या, ठीक है। तो इसमें आपको दिख जाएगा इसमें की है होम, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मेरा मटेरियल ऐप है इसके अंदर होम यानी सबसे पहले जो है वो क्या दिखाएंगे, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है फ्लटर में वो ये है समझना कि फ्लटर में हर जो चीज़ होती है वो एक विजिट है। यानी अगर मैं होम स्क्रीन की बात करूँ तो एक विजिट है, उसके अंदर जो बटन है वो भी विजिट है, उस बटन में जो टेक्स्ट है वो एक विजिट है। यानी विजिट जो है मल्टीपल लेयर्स के ऑप्शन होते हैं। विजिट जो है वो मल्टीपल लेयर समझ लीजिए, एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है इन द एंड। थोड़ा सा शुरू में चाहे वो कंफ्यूजन लगे बट अब जब देखेंगे आपको समझ में आएगा। तो अब देखेंगे जो होम है इसका जो टैप है, मैं कंट्रोल दबा के माउस के ऊपर लेके जाऊं तो मुझे दिख जाती है इसकी हेल्प। तो मुझे दिख जाएगा कि फाइनल विजिट होम, यानी ये बता रहा है कि जो होम है उसका जो टैप है वो विजिट है, यानी मुझे एक विजिट डिफाइन करना पड़ेगा। तो कैसे करें, तो एसेंशियली फ्लटर में दो तरह के विजिट होते हैं, स्टेटलेस और स्टेटफुल। तो शुरुआत करते हैं स्टेटलेस से। तो अगर आपने फ्लटर का प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है, एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है, कोड भी है विजुअल स्टूडियो कोड में, तो जैसे ही अगर मैं लिखूंगा STL मुझे शो कर देगा स्निपेट की कैसे मैं, क्योंकि जैसे मैं लिखा STL से स्निपेट शो कर दिया। अब मैं से मैं एंटर मारूंगा उसने मेरे लिए क्लास जनरेट कर दी, ठीक है। तो मैं से कुछ भी नाम देता हूँ, इसको नाम देता हूँ होम पेज, ठीक है, या होम पेज, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्लास बनाई होम पेज जो कि एक्सटेंड करती है क्या, स्टेटलेस विजिट। और स्टेटलेस विजिट क्या है, वो एक तरह का एक्सटेंड करता है विजिट को ही, ठीक है। तो इसके अंदर एक मेथड है इसे बोलते हैं बिल्ड, और रिटर्न कर रहा है कुछ कंटेनर। एसेंशियली मैं ये बोल रहा हूँ कि जो होम पेज है वो एक तरह का स्टेटलेस विजिट है, और रिटर्न क्या कर रहा है, वो विजिट ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। आप देखेंगे कंटेनर, अगर मैं कंटेनर क्लिक करूँगा तो देखेंगे कंटेनर जो है वो स्टेटलेस विजिट को एक्सटेंड करता है। यानी कंटेनर भी एक विजिट है, मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, मैं विजिट ही रिटर्न कर रहा हूँ। और ये रिटर्न किस में हो रहा है, होम पेज है जो कि एक विजिट ही है। तो अब अगर मैं यहाँ बोलूँगा होम पेज, देखेंगे ये अभी ठीक हो गया, अभी इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है। तो अभी मैंने बेसिक ऐप लिखी है अपनी वॉइड मेन, जिसके अंदर रन ऐप, मैंने लिखा मटेरियल ऐप, वो एक होम लेयर है। होम पेज क्या है, एक विजिट है, स्टेटलेस विजिट है, वो क्या अटेंड कर रहा है, कंटेनर। मैं इसके अंदर एक और चीज़ लिख दूंगा, कंटेनर। कंटेनर के अंदर मैं क्या डालूंगा, मैं डालूंगा सेंटर, ठीक है। और सेंटर के अंदर क्या डाला मैंने, टेक्स्ट, टेक्स्ट डाल दिया मैंने, ये हेलो वर्ड, ओके कूल। तो अगर अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये सब फॉर्मेट कर दिया डॉक्यूमेंट मेरे लिए, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। शिफ्ट आल्ट और F की भी है साथ में। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार मेरा होम पेज है वो एक तरह विजिट है। वो कैसे बनता है, बिल्ड में कैसे बनता है, वो कंटेनर को रिटर्न करता है। कंटेनर का के अंदर चाइल्ड है वो क्या है, वो सेंटर है, और सेंटर का चाइल्ड क्या है, टेक्स्ट। यानी मैंने बेसिकली ये बना रहा हूँ, एक कंटेनर है जिसके अंदर टेक्स्ट होगा वो सेंटर होगा, ठीक है। अब इसको रन करना है,
तो रन कैसे करें, बहुत सिंपल है। अगर फ्लटर डिवाइसेस लिखेंगे तो शो कर देगा कि कौन कौन से डिवाइसेस हैं। अभी हमारा कोई डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड होगा और आपने अगर USB डिबगिंग ऑन कर रखी होगी तो यहाँ दिख जाती, ठीक है। लेकिन हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास इम्यूलेटर है। तो मैं इम्यूलेटर्स को सर्च करता हूँ, इम्यूलेटर्स। तो उसने दिखाया कि मेरे पास एक इम्यूलेटर है, इसका नाम है Pixel 3 है। ये इम्यूलेटर हमने जो है पिछली वीडियो में बनाया था जो थी। अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर एंड्रॉइड में जाएंगे तो आप जब इसको करते हैं क्लोज प्रोजेक्ट, यहाँ को दीजिए कॉन्फ़िगर AVD मैनेजर, और यहाँ पे आप क्रिएट वर्चुअल डिवाइस कर सकते हैं और एक नया क्रिएट कर सकते हैं। मैंने जो है यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है पिक्सल API 3A, जो कि पिक्सल 3A डिवाइस के तरह रैम और रेजोल्यूशन होगा इसका, और API 30 है हमारी ये, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरा इम्यूलेटर जो है स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल एक नॉर्मल एंड्रॉइड फ़ोन जैसे दिखता है। अगर मैं सेटिंग में जाकर देखूंगा तो देखेंगे अबाउट फ़ोन, ये एंड्रॉइड 11 पे चल रहा है, ठीक। तो अब अगर मैं इम्यूलेटर पर क्लिक करूँ तो मैं एक रन कर सॉरी इम्यूलेटर मेरा ऑलरेडी रन हो रहा है। अब मैं इसे करूँगा फ्लटर रन। अगर मेरी डिवाइस कनेक्ट होगी तो ऑटोमेटिक डिवाइस पिक कर लेगा, अगर इम्यूलेटर चल रहा है तो ऑटोमेटिक इम्यूलेटर पिक कर लेगा। अब मैं कहता हूँ जैसे मान लो फ्लटर रन, उप्स सॉरी, मुझे पहले अपने माई ऐप में आना पड़ेगा। अब मैं करूँगा फ्लटर रन, तो ये चलना चाहिए। तो बिल्ड कर रहा है, तो हमारी ऐप जो है बिल्ड हो चुकी है, ठीक है। कुछ 24 सेकंड लगे इसे। अभी इंस्टॉल कर रहा है और इंस्टॉल करती है उसने रन कर दिया। तो आप देख सकते हैं मेरी ऐप जो है रन हो चुकी है और यहाँ पे मुझे हेलो वर्ल्ड दिख गया है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये ऐसे मतलब ब्लैक स्क्रीन आ रही है, हेलो वर्ल्ड रेड है और येलो लाइन्स है। आप इसे पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं अब कैसे दिखाना है। लेकिन हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम खुद से कस्टमाइज करने के लिए हम एक चीज़ और कर सकते हैं। वो क्या है कि जब मैंने बोला होम पेज, ठीक है, मैं उसको डायरेक्टली पता नहीं, मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा स्कार्फ फोल्ड, ठीक है। तो स्कार्फ फोल्ड क्या कहता है कि हाँ जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर स्कार्फ फोल्ड मतलब जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट होती है ऐप की डिज़ाइन वाइज फीचर वाइज, वो ऑलरेडी बेक्ड इन है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान ली मैंने बोला स्कार्फ फोल्ड, ठीक है। अब मैं क्लिक करूँगा बॉडी, और बॉडी मैंने डाल दिया अपना होम पेज, ठीक है। मैंने पहले सिंपली मेरा होम पेज कॉल हो रहा था, इंस्टेड ऑफ मैंने क्या बोला स्कार्फ फोल्ड, उसके अंदर मैंने बोला होम पेज, बस इतना चेंज किया। लेकिन अब चेंज करके देखिए क्या होगा। अब मुझे इसको रिन्यू करना है, मैं क्या करूँगा हॉट रिलोड R। अगर मैं स्मॉल R दबाऊंगा तो हॉट रिलोड हो जाएगा, यानी क्विकली रिलोड हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कैपिटल R दबाऊंगा तो रिस्टार्ट करेगा। रिस्टार्ट में क्या होगा कि ऐप जो पीछे बिल्ड हुई थी इतनी सारी, इतना टाइम लगा था बिल्ड में, वो नहीं लगेगा, बस जो डार्ट कोड है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको कहता हूँ कैपिटल R, ठीक है, रिस्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा स्लो था हॉट रिलोड से, बट स्टिल कंप्लीटली रन करने से फास्टर है, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको बस स्कार्फ फोल्ड किया और हॉट रिस्टार्ट करा, मेरी ऐप पूरी बदल गई, टेक्स्ट बदल गया, स्क्रीन बदल गई। क्या हुआ, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड्रॉयड का मटेरियल डिज़ाइन होता है उसने उसको पिक कर लिया। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसने अपने आप फिक्स कर लिया कि जब हमको दिखानी होती है एंड्रॉयड में तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या कलर होता है बैकग्राउंड का, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, कैसे दिखाना है, उसने ऑलरेडी सेट कर दिया। ये फ़ायदा है स्कार्फ फोल्ड करने का। और उसमें सिर्फ बॉडी और डिज़ाइन की बदले में बहुत सारे अदर फीचर, जैसे मान लीजिए आपको ऊपर दिखानी है हेडर बार, ठीक है। तो कैसे इसको बोलते हैं यहाँ पे हम ऐप बार। तो मैंने बोला कि मुझे एक ऐप बार बनानी है और नई ऐप बार बनानी, ठीक है। उसके अंदर टाइटल होगा, ठीक है। वो क्या होगा, वो एक तरह का टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट क्या होगा, माई ऐप, ठीक है। अब मैं दूंगा हॉट रिलोड करा मैंने, सॉरी हॉट रिस्टार्ट, और आप देख सकते हैं मेरी बार आ गई। लग रहा है काफ़ी एंड्रॉयड ऐप, बेसिक ऐप
जो आप देखते हैं बेसिक एंड्रॉयड ऐप्स काफ़ी ऑलरेडी दिखने लगा, राइट। कितना आसान था, बस मैंने ऐप बार बोला और मेरी आ गया। ये फ़ायदा हुआ मुझे स्काफोल्ड करने का। सिर्फ हेडर नहीं, मैं और चीज़ें भी कर सकता हूँ। जैसे मैं डाल सकता हूँ फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है। मैंने बोला फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है। उसके अंदर मैंने बोला कि चाइल्ड, हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन, उसमें वो क्या होगा, वो एक तरह का आइकन होगा। और कौन सा आइकन होगा, वो आइकन्स डॉट एड, ठीक है। और क्योंकि ये बटन है तो हमें एक चीज़ और बोलते हैं ऑन प्रेस्ड, यानी जब बटन प्रेस होगा तो क्या करना है, ठीक है। अब मैं इसको बता दिया मैंने एम्प्टी, आप इसको ये भी बोल सकते हैं नल, ठीक है। मैं इसको रीस्टार्ट मार देता हूँ, ये देखिए बटन आ गया। काफ़ी लगने लगा, तो जीमेल में देखा हो आपने प्लस का बटन होता है नीचे ईमेल लिखने के लिए, कंपोज करने के लिए, वैसा बटन आ गया। कितना आसान था, मतलब कितना आसान, बस मैंने एक फ्लोटिंग एक्शन लिखा और ये आ गया। मैं इसमें कुछ भी एक्शन भी डाल सकता हूँ। जैसे अगर मैं डाल दीजिए, मान लीजिए मेरा मेथड है, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। डार्ट में आप एनोनिमस मेथड बना सकते हैं, यानी मेथड जैसे कोई नाम नहीं है, फंक्शन से कोई नाम नहीं है, तो मैंने बस ऐसी फंक्शन डिफाइन करा, तो कोई नाम नहीं है। और यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं लिखा मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक। आप बस स्टार्ट कर दूंगा मैं इसे। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। तो कितना आसान था, मतलब कितना ही ज़्यादा आसान था, ठीक है। ये था हमारा स्टेटलेस विजेट। स्टेटलेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई स्टेट ही नहीं थी, ठीक है। कोई स्टेट नहीं है इसमें, यानी मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर हेलो वर्ल्ड है बस, और कुछ नहीं। ये कभी चेंज नहीं हो रहा, ये कभी बदल नहीं रहा, बटन दबाने में से कुछ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी वैल्यू हो जो उसमें सेव रहे और टाइम के साथ चेंज हो सकती है, बदल सकता है, विजेट कैसे दिखेगा वो बदल सकता है, तो उसके लिए हम कहते हैं स्टेटफुल विजेट। और उससे पहले मैं एक चीज़ करना चाहूँगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने होम में स्कार्फुल किया था। हम एक चीज़ और कर सकते हैं, वो ये कि मैं एक और विजेट बना सकता हूँ। इसे बोलूँगा स्टेटलेस ही बनाएंगे, और उसे मैं बोल देता हूँ माई ऐप, ठीक है। और माई ऐप में जो है ये हम रिटर्न कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पे हमने क्या किया, माई ऐप ये पास कर दिया। तो हमने क्या बोला, रन ऐप किस तरह की मटेरियल ऐप, होम क्या लेगा वो माई ऐप, ठीक है। माई ऐप क्या है, विजिट ही है। जैसे मैंने शुरू में बताया था, फ्लटर में हर चीज़ विजिट होती है। विजिट होगी, उसके अंदर एक विजिट होगा, उसके अंदर दूसरा विजिट होगा, उसके अंदर तीसरा विजिट होगा, सब विजिट है यहाँ पे, ठीक है। जो कि माई ऐप है वो क्या विजिट विजिट बिल्ड करता है, किस तरह विजिट बिल्ड करेगा, वो स्कार्फुल टाइप का। उसके अंदर हमारा होम पेज है। तो इस तरह क्या हुआ, हमारा कोड स्प्लिट हो गया, थोड़ा क्लीन हो गया रीड करने में, ठीक है। अगर मैं रीसेट कर दूंगा तो सब कुछ वैसा ही है, कुछ बदला नहीं है, बस कोड थोड़ा स्ट्रक्चर हो गया है। अब एक चीज़ और ट्राई करते हैं। जैसे कि हमने देखा इसमें तो हमारा क्या था कि ये हमारा था स्टेटलेस विजिट, इसमें कोई स्टेट नहीं थी, ठीक है। अब देखते हैं कि स्टेट फुल विजिट क्या होता है। मान लीजिए ये मैंने माई ऐप जो थी मेरी स्टेटलेस थी, ठीक है। अब मैं इसको स्टेटफुल बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं सिंपल कर देता हूँ, मैं इसको भी मूव कर देता हूँ होम पेज की जगह, ठीक। ठीक है, हमने जो था यहाँ पास कर दिया ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए टेस्ट करने में, ठीक है। तो हमारे ये स्टेटफुल है। बॉडी क्या है, कंटेनर है। तो स्कार्फोल्ड है, उसके अंदर ऐप बार है, बॉडी है, फ्लोटिंग एक्शन है। ऐप बार क्या है, एक तरह का विजिट है। बॉडी क्या है, विजिट है। फ्लोटिंग एक्शन बटन क्या है, वो भी विजिट है, ठीक है। तो ये हमारा विजिट हो गए अरे पड़ा सॉल्व। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसी चीज़ को मैं स्टेटफुल में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करना है हमें, अगर मैं STF लिखूँगा नाउ,
तो अब स्टेटफुल विजिट का स्निपेट आ जाएगा। इसमें क्लिक करूँगा, वो मेरे लिए क्रिएट कर देगा। यहाँ मैं टैप करता हूँ कुछ भी, जैसे मैंने लिख दिया, मैंने माई ऐप स्टेट, ठीक है, या फिर बोलते हैं माई ऐप 2, ठीक। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। जो माई ऐप 2 है वो स्टेटफुल विजिट है, ठीक है। उसके अंदर एक मेथड है क्रिएट स्टेट, और रिटर्न करता है माई ऐप 2 स्टेट, जो कि ये है, यानी हो क्या रहा है। जो स्टेटफुल विजिट है वो एक तरह से रैपर क्लास होती है दूसरी क्लास की, जिसके अंदर हम स्टेट लिखते हैं। यानी मेरी जो स्टेट होगी, यानी मेरी जो कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी जो डिफाइन करेगा कि कैसा दिखने वाला है मेरा विजेट, वो इसके अंदर स्टोर होगी। और स्टेटफुल विजेट उसको बस मेयरली कॉल करता है, ठीक है। ऐसा इसलिए है, ये दो इसलिए हैं ताकि जब भी कुछ स्टेट चेंज होगी तो सिर्फ ये चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है। आपका ये भी नहीं बदल रहा, आपका सिर्फ ये क्लास दोबारा से ड्रॉ होगी, तो इसलिए उसने जो है इस तरह से रखते हैं। तो मान लीजिए अब यही सेम चीज़ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको जो है एग्जैक्टली कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको हम अब चाहें तो डिलीट कर सकते हैं या फिर कमेंट आउट कर सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि डिफाइन नहीं है, स्टेट कमेंट आउट हो चुकी है। अगर रिस्टार्ट करूँगा तो कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसको थोड़ा बदल देते हैं। बदलना कैसे, मैं बताते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक काउंटर है, ठीक है, जिसका हमने नाम दे दिया इंट काउंटर। मतलब मेरा एक कोई वेरिएबल है, इसका नाम काउंटर, जो काउंट करेगा। इसमें मतलब बोलते हैं इनिट स्टेट, यानी जो भी मेरी शुरुआत होगी मेथड की, जो भी मेरी शुरुआत होगी स्टेट की, सबसे पहली स्टेट की वैल्यू क्या होगी। तो हमारी पहली जो वैल्यू है काउंटर की वो है 0, ठीक है। अब मैं यहाँ जो टेक्स्ट को चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको बोलूँगा प्रेस्ड $काउंटर। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपने जो विजिट है वो शो करेगा प्रेस्ड साथ में काउंटर की वैल्यू। तो डाट में एक अच्छी चीज़ है कि जैसे अगर आप सिंगल कोट यूज़ करें, डबल कोट यूज़ करें, लेकिन अगर आप लिखते हैं डॉलर तो वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप कर देगा। आपको बाकी लैंग्वेज ऐसा करते होंगे शायद, मान लीजिए ऐसे करते हैं, ठीक है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड आप सिंपली बस डॉलर सिंबल यूज़ कीजिए और साथ में बस का काम हो जाएगा। अब अगर मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ तो ये आ गया प्रेस्ड 0, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं। तो हमारा मैसेज था ऑन प्रेस्ड, वहाँ मैं क्या करूँगा, वहाँ मैं लिखा काउंटर प्लस इक्वल टू 1, ठीक। अब मैं इसको करता हूँ रीस्टार्ट। अब मैंने क्लिक करा लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, राइट। एक सेकेंड, रीस्टार्ट करते हैं दोबारा से। क्लिक करा, नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। कुछ काउंटर मेरा बढ़ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमने काउंटर तो 1 कर दिया, लेकिन मेरे विजिट को नहीं पता कि अब मुझे दोबारा से ड्रॉ करना है इस काउंटर की वैल्यू के साथ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। इंस्टेड ऑफ वेरिएबल को डायरेक्टली बदलने के बजाय हम यूज़ करते हैं सेट स्टेट मेथड। सेट स्टेट मेथड है जिसके अंदर मैं एक फंक्शन को पास कर रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर चेंज करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा काउंटर तो बदला, लेकिन मैं इस मेथड के अंदर कर रहा हूँ सेट स्टेट के अंदर, ठीक है। सेट स्टेट के मैंने मेथड पास किया, एनोनिमस मेथड, और उसके अंदर मैंने डिफाइन कर दिया। तो अब क्या होगा, मेरा काउंटर तो +1 होगा, पर क्यों मैंने सेट स्टेट किया, तो विजिट को पता चल जाएगा भाई स्टेट चेंज हुई है, तो हमें विजिट दोबारा ड्रॉ करना है। तो अब क्या होगा, ये जो मेथड है आपका विजिट बिल्ड, ये दोबारा से कॉल होगा, दोबारा से रन होगा। इसी वजह से ये दो सेपरेट क्लास थी, क्योंकि हम इसको बार बार कॉल कर सकते हैं जब भी हमारा विजिट चेंज होगा। तो अब अगर मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा, आप देख सकते हैं अब मेरी जो है वैल्यू चेंज हो रही है ना। कितना आसान, हमने एक थोड़ी सी देर में एक छोटी सी ऐप बना दी जो बिल्कुल एंड्रॉइड की डिज़ाइन जैसे दिखती है। एक एंड्रॉइड की डिफ़ॉल्ट ऐप जो दिखती है, वहाँ फ्लोटिंग बटन है, ऊपर ऐप बार है, फॉन्ट है, एक्शन भी हो रहे हैं, नंबर भी चेंज हो रहे हैं। बस कितना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल।
तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह आप फ्लटर को यूज़ कर सकते हैं। मतलब सबसे बेसिक ऐप बनानी है तो इसकी कॉन्सेप्ट क्या है बेसिक, ऑब्वियसली मैं और वीडियो बनाऊंगा और समझाऊंगा, हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को। बट एक बेसिक पहली वीडियो है जिसमें समझ में आ जाए कि यार कि होता क्या है, ये रन ऐप क्या है, मटेरियल ऐप क्या है स्टेटलेस विजेट, स्टेटफुल विजेट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है क्या हमारा। तो ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, सबसे सिंपल बताया मैंने, वॉइड मेन, ठीक है, उसके अंदर रन ऐप, फिर मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप के अंदर हम पास करेंगे अपना विजेट। विजेट जो होता है हमारा, उसका बेसिक शुरुआत करते हैं स्कार्फ फोल्ड से। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आप हैबिट बना लीजिए जब भी करना, रन ऐप, मटेरियल ऐप, उसके अंदर स्कार्फ फोल्ड। इससे क्या होगा कि आपको जो काफ़ी आपकी जो ऐप होगी वो मटेरियल डिज़ाइन को ऑलरेडी यूज़ करेगी, तो आपको ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है डिज़ाइन में इनिशियली। बाद में आप जो चाहें जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट फ्लोटिंग एक्शन बॉडी और ऐप पर जैसे फीचर मिल जाएगा अगर आप स्कार्फ फोल्ड यूज़ कर रहे हैं। अब मैं स्कार्फ फोल्ड का यूज़ नहीं करेंगे, आप फिर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जिसकी आपको हर चीज़ को खुद से सेट करना पड़ेगा कि कैसे दिखे, कि डिज़ाइन कैसे दिखे, वरना बहुत अजीब से दिखेगा। ठीक है, तो मटेरियल ऐप, स्कार्फ फोल्ड, उसके अंदर आपका बॉडी के अंदर विजेट। विजेट दो तरह के होते हैं, स्टेटलेस, स्टेटफुल। अगर कोई भी आपका ऐसा कंपोनेंट है यूआई में जो बदलने नहीं वाला, जैसे मान लीजिए आपकी ऐप में टाइटल आ रहा है वॉच दिस मूवी मान लीजिए, या बटन है वॉच दिस मूवी, हमने क्लिक कर दिया प्ले मूवी, या कुछ भी बटन है पे नाउ, बटन तो चेंज नहीं होने वाला, वो पे नाउ ही रहेगा हमेशा। तो इस तरह के जो टूल्स हैं उनको स्टेट लेस बना सकते हैं क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास एक टू डू लिस्ट है जिसमें जब आपने क्लिक करता है तो उसमें कट बना आ जाता है या फिर डिलीट हो जाता है, ठीक है, या उसकी यूआई चेंज हो जाती है। तो जब भी ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे आपकी जो यूआई या कंपोनेंट वो चेंज करेगा और डिपेंड करता है किसी और वैल्यू के ऊपर, तो उसमें हम लिखते हैं स्टेटफुल विजेट, और जो वैल्यू है वो स्टेट है। ठीक है, जैसे हमारे इस एग्जांपल में जो प्रेस्ड मैसेज था वो बदल रहा है, आज प्रेस 54 है, कल प्रेस 55 होगा, तो मैसेज बदल गया। तो इसलिए हमने जो है इसको बोला स्टेटफुल विजेट, और जो वैल्यू थी 54 55 उसको हमने बोला स्टेट। स्टेट कुछ नहीं, सिंपल वेरिएबल होता है, बस उसमें एक हम इनिशियल स्टेट होती है जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, और जब उसे चेंज करेंगे सेट स्टेट के थ्रू करेंगे, बस इतना सा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ी समझ में आई होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, मैं समझ रहा हूँ। शुरुआत कीजिए, ट्राई कीजिए, और जो भी डाउट है मैं कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूँगी आपको मैं हेल्प कर सकूँ। तो धन्यवाद दोस्तों आपका देखने के लिए इस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। एंड्रॉइड बोल रहा हूँ, दिमाग में एंड्रॉइड कुछ ज़्यादा ही घूम रहा है मेरे। थोड़ा सा यूट्यूब की एल्गोरिथम को हेल्प करें ताकि मेरी वीडियोज़ को थोड़ा और व्यू मिले। टोटली नया चैनल है, नई वीडियोज़ है, कोई व्यूज़ नहीं है इनिशियली, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू गाइज, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और फिर से हम देखेंगे और क्या क्या कर सकते हैं फ्लटर में।